हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो 40 क्वेश्चन का है। तो आप इन्हें हल कीजिए और देखिए कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, यह बताया था मैक्स मूलर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में होता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं वैद्युत परियोजनाओं सहित कृषि का विकास था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है। तो द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य संसंजन बल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 में मुंबई में की। ठीक है। अब पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने की। जबकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया। तो लॉर्ड कर्जन ने भारत का विभाजन 1905 में किया। अगला क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है। तो भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। जबकि पिसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है और मछली पालन के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। जबकि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर मिले हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर मिले हैं। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का ने माधव विद्यारण की मदद से किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कहाँ थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी पौंडीचेरी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बगाड़ा जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बगाड़ा जनजाति तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालरा हैजा किससे उत्पन्न होता है। तो कालरा व हैजा जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। ठीक है। अब इंद्रावती, प्राणहिता व साबरी किसकी सहायक नदियां। तो वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 23 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी है। तो वह है चावल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो वह किया था सरोजिनी नायडू ने। अब भारतीय राष्ट्रीय गान है कौन सा। तो वह है जनगण मन, जिसे 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। ठीक है। अब विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान का अक्षांश कितना है। तो 0 डिग्री है। ठीक है। अब पूछता है विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है। तो विषुवत रेखा की लंबाई है 12,756।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता है। तो रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता है कि बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बंधन बना लेने से संबंधित है। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, क्योंकि इसमें बिना अपील बिना दलील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में लाइम, सिलिका व एल्यूमिना शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जबकि पूछे अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, जिस कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को ही दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, अग्न्याशय या पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज या अग्न्याशय को ही लैंगरहैंस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोप्सी क्या है। तो कोसा और ऊतकों के प्रयोग से एक चिकित्सकीय निदान तकनीक ही बायोप्सी कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक संख्या किसके संबंध में प्रयुक्त होती है। तो मैक संख्या वायु की गति के मापन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्रिएटिन के निर्माण में आवश्यक खनिज लवण है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक खनिज लवण है लौह। अगला क्वेश्चन, रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बंग भंग का उद्देश्य था। तो बंग भंग का उद्देश्य पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुस्लिम तनाव बंग भंग का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2000 को सम्मानित करते हुए भारत में कितनी बार विश्व सुंदरी का खिताब जीता है। तो जीता है 5 बार और पूछे 2020 तक, तो 2020 तक 6 बार जीता है, क्योंकि 2017 में तो मानुषी छिल्लर ने जीता है ना, ठीक है। और 2000 में पूछे तो 2000 में जीता था प्रियंका चोपड़ा ने। अगला क्वेश्चन है पेप्सी के खनिज जल चिन्ह यानी मिनरल वाटर ब्रांड का नया क्या है। तो वह है एक्वाफिना, ठीक है। अगर पूछता है कि भारत में मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले किसने जीता, तो वह जीता था सुष्मिता सेन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की बड़ी लाइन ब्रॉड गेज की चौड़ाई है तो कितनी है, 1.676 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई। तो शुरू हुई थी अप्रैल 1957 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है। तो स्कर्वी रोग के निवारण में विटामिन सी काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो स्वर्ण उत्पादन में विश्व का कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो वह है चाइना। कॉजेज ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसने लिखी, सैयद अहमद खान ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप क्रमशः किससे संबंधित हैं। तो क्रिकेट और हॉकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है नए सृजित उत्तरांचल अब उत्तराखंड की प्रशासनिक या प्रावधानिक राजधानी कौन सी है। तो है देहरादून। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का उद्देश्य देता है। तो वह है अनुच्छेद 85। अब पूछे कि राष्ट्रपति
12 मतलब 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है लोकसभा में, तो वह 331 के तहत मनोनीत करता है। और राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन को 80 के ए के तहत मनोनीत किया जाता है। लेकिन 25 जनवरी 2020 को यह प्रावधान 104 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया, याद रखना। अगला क्वेश्चन, विल प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो विल प्रौद्योगिकी का संबंध माइक्रोफोन से है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सर्वप्रथम दया हत्या यूथनेसिया को कानूनी विधि वैध बनाया? तो दया हत्या यानी यूथनेसिया नीदरलैंड्स ने वैध बनाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? तो राज्यारोहण का समारोह का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के रचयिता ऋषि अथर्व को माना जाता है। ठीक है। तो राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है जम्मू कश्मीर का द्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो पराबैंगनी किरणों को सर्वप्रथम जोहान विल्हेम रिटर ने देखा। ठीक है। यानी पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।